सोचिए जरा, क्या हो अगर हमारी पूरी इंसानियत की सोच, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया अचानक एक नई दिशा लेने लगे। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरेंगे जो सच में हमारी आने वाली दुनिया की तस्वीर बदल रहा है। हम एक ऐसी डीप एनालिसिस करने वाले हैं जो बताती है कि कलेक्टिव लेवल पर कितना बड़ा और कितना पावरफुल बदलाव आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस बदलाव को समझने के लिए ना लिन ट्विस्ट की एक बहुत ही पावरफुल बात याद आती है। उन्होंने कहा था, एक बड़ा शिफ्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है, क्योंकि देखिए, ये कोई दूर भविष्य की साइफाई कहानी या किताबी बात नहीं है। ये एक ठोस सच्चाई है जो बिल्कुल इसी वक्त दुनिया भर में हमारे आसपास घटित हो रही है। लिटरली एक नया दौर शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस शिफ्ट की। द टर्निंग टाइड बिगिंस, अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल शिफ्ट। अब ये टर्निंग टाइड आखिर है क्या? असल में इसका मतलब है एक बहुत बड़ा लेकिन धीरे धीरे होने वाला नेचुरल चेंज। इसे एक समुंदर की विशाल लहर की तरह सोचिए। जैसे लहर पहले एक दिशा में बहती है और फिर धीरे धीरे बिना रुके अपना रास्ता बदल लेती है ना? ये बदलाव रातों रात किसी मैजिक ट्रिक की तरह नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसी नेचुरल फोर्स है जिसे पीछे नहीं धकेला जा सकता। एक अनस्टॉपेबल एनर्जी जो बस आगे बढ़ रही है। और जब हम इसी समुद्री लहर वाले मेटाफर को खुद इंसानियत की सोच पर लगाते हैं तो एक बिल्कुल नया नजरिया सामने आता है। ह्यूमैनिटी का शिफ्ट स्कैर्सिटी से सफिशिएंसी की तरफ। मतलब हम एक ऐसे माइंडसेट से आगे बढ़ रहे हैं जहां हमेशा लगता था कि भाई सब कुछ कम है, हर चीज की कमी है। और अब हम एक ऐसी सोच की तरफ जा रहे हैं जहां हम मानते हैं कि हाँ, इनफ है, यानी सफिशिएंसी है। बिलीव मी, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बहुत बड़ी छलांग है। अब आते हैं पुरानी सोच वर्सेस नई सोच पर। द माइंडसेट बैटल। सच कहूं तो हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का कोर मैसेज इन्हीं दो अलग माइंडसेट्स के टकराव में छिपा है। एक तरफ है हमारी पुरानी सोच, जहां हमेशा डर का माहौल है, एक नॉट इनफ वाली फीलिंग है और हर जगह सिर्फ और सिर्फ गला काट कॉम्पिटिशन है। जिंदगी के सारे फैसले डर पर टिके होते हैं। सोचिए, हम लोग मॉल में एक पार्किंग स्पॉट ना मिलने पर भी ऐसे घबरा जाते हैं जैसे लिटरल सर्वाइवल का सवाल हो। और दूसरी तरफ है ये नई सोच, जहां हम मानते हैं कि हमारे पास इनफ है। इस नए माइंडसेट में डर की जगह कोलैबोरेशन ने ले ली है और लाइफ एक पर्पस से चल रही है। ये डिफरेंस ना सच में फाउंडेशन को हिला देने वाला है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों नजरियों का अल्टीमेट इमोशनल नतीजा क्या निकलता है? नतीजे बिल्कुल साफ हैं। पुराना सिस्टम जहां स्कैर्सिटी और कंपटीशन भरा पड़ा है, वहां सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस और एंग्जाइटी ही हाथ लगती है, क्योंकि हम 24/7 एक सर्वाइवल मोड में रहते हैं जो एंड में सिर्फ बर्नआउट देता है। वहीं इसके एकदम ऑपोजिट नया सिस्टम पीस और अनलॉक्ड ग्रोथ लेकर आता है। जब सोसाइटी में मिलजुल कर काम होता है और लोग सफिशिएंसी में विश्वास रखते हैं तो प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली होती है, और वो भी पुराने सिस्टम के उस भयंकर स्ट्रेस के बिना। कितना लिबरेटिंग है ये, है ना? तो चलिए अब देखते हैं इसका असर असल दुनिया में। द रियल वर्ल्ड शिफ्ट बियॉन्ड जस्ट थ्योरी। देखिए, ये सब बातें सिर्फ किताबी या हवा हवाई नहीं है। इसके रियल वर्ल्ड प्रूफ्स हमारे बिल्कुल आसपास मौजूद हैं। आज हम देख रहे हैं कि चैरिटी और एक दूसरे को सपोर्ट करने का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है। लोग और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस अब बहुत कॉन्शियसली काम कर रहे हैं। उनका ध्यान सिर्फ अंधा प्रॉफिट कमाने पर नहीं है, बल्कि एक जेन्युइन सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने पर है। आजकल कॉन्शियस और पर्पस बिल्ड बिजनेसेस का इस तरह तेजी से बढ़ना इस बात का सबूत है कि अब काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि इम्पैक्ट के लिए हो रहा है। और अगर हम इन सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को मिला के देखें तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है? यही कि छोटे छोटे कलेक्टिव एक्शंस मिलकर एक बहुत बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। जब हमारे रोजमर्रा के पॉजिटिव एक्शंस और लोगों की बढ़ती हुई अवेयरनेस एक साथ जुड़ जाती है ना, तो वो एक विशाल टर्निंग टाइड का रूप ले लेती है। ये साबित करता है कि हर एक छोटा कदम इस ग्लोबल मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। चॉइसेस फॉर द फ्यूचर, आवर कलेक्टिव रोल। तो अब आखिर में हमारा रोल इस नए शिफ्ट में क्या होना चाहिए? इसके 3 बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, प्रैक्टिस डेली ग्रैटिट्यूड। हम सबको इस बात की कद्र करनी चाहिए और शुक्रगुजार होना चाहिए जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। दूसरा, मेक कॉन्शियस पर्पस ड्रिवन डिसीजंस। हमारे जो भी फैसले हैं वो डर पर नहीं, बल्कि एक क्लियर मकसद पर आधारित होने चाहिए।
और तीसरा, एक्टिवली हेल्प अदर्स। सच मानिए, जब हम मिलकर दूसरों की मदद करते हैं तो हम उस पुराने स्ट्रेस और स्कार्सिटी वाले साइकिल से खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं और सफिशिएंसी में कदम रखते हैं। वैसे इस पूरे शिफ्ट का सबसे एम्पावरिंग मैसेज अगर कोई है तो वो ये है, When we transform ourselves, we become the force changing the world. जब हम सब कलेक्टिवली अपना नजरिया पुराने से नए की तरफ बदलते हैं तो हम किसी और के आकर दुनिया बदलने का इंतजार नहीं करते, बल्कि हम खुद वो फोर्स, वो इंजन बन जाते हैं जो इस ग्लोबल शिफ्ट को आगे बढ़ा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही एम्पावरिंग सच्चाई है कि बदलाव कभी थोपा नहीं जाता, बदलाव लाया जाता है। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल पर ध्यान देते हैं। दुनिया बदल रही है, हम कब बदलेंगे? ये एक ऐसी डीप रियलिटी है जो अब रुकने वाली नहीं है। समुंदर की लहर अपनी दिशा बदल चुकी है और सफिशिएंसी का ये नया युग शुरू हो चुका है। अब ये पूरी तरह से हम सबकी कलेक्टिव चॉइस पर निर्भर करता है कि क्या हम इस अनस्टॉपेबल वेव का हिस्सा बनते हैं या फिर उस पुरानी सोच में ही कहीं पीछे छूट जाते हैं। इस बारे में थोड़ा सोचिएगा ज़रूर।